अगर अगले जी मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी होते या मुसलमानों को कुछ काम करने वाले होते आज आजम खान साहब जेल के अंदर नहीं सड़ते। आप गलत काम तो आप करोगे, हैं बदनाम करोगे क्या ना योगी जी को। मुसलमान को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान इस समय जितना सुरक्षित है इतना किसी अन्य सरकार में नहीं रहा। अखिलेश यादव क्या कहेंगे, वो तो आपके ठेकेदार बनते हैं। अखिलेश सरकार के पास 9-10 सालों के ठाली पड़े हैं वो, उनको अगर ये नहीं कहना तो क्या कहेंगे और बताइए। देखो अखिलेश से ज़्यादा कौम परस्ती या जातिवाद किसी ने नहीं किया। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे मुसलमानों के अंदर जो हमारे गुंडागर्दी होती थी आज वो गुंडागर्दी खत्म। हमारी माँ बहनें रात को 12 बजे चले जाएं, 1 बजे चले जाएं, बेखटकों के टहलती है, घूमती हैं। आज की डेट में जो बदमाश गुंडे हैं ना वो या तो कब्र में है या फिर जेल में है। हमें सबको पता है कि योगी जी जो काम कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास की लाइन पर काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। अभी आज यहाँ पर आए हुए ये योजना कर रहे हैं, योजना का मतलब हमें लाभ उठाएंगे, सारे हिंदू उठाएंगे, मुसलमान उठाएंगे। हैट्रिक लगा देंगे योगी यार नहीं? 100% लगाएंगे। पिछली बार 10% वोट मिली थी मुस्लिम, अब के इस बार 20% मिलने जा रही है। चोरी तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ चोरी कहाँ होता है? क्या कहेंगे महबूब साहब, आप सहारनपुर में जिस तरीके से योगी को 9 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, कितना बदलाव आया आपके जीवन में और सहारनपुर में? बदलाव सहारनपुर में काफ़ी आया जी। हम तो कार्यकर्ता है, हमें तो सबका साथ सबके विकास, हमें तो आप कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ताओं पर कुछ आप ही के समाज के लोग आरोप लगाते हैं कि आप पैसों से हो जाते हैं। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, कोई कार्यकर्ता मैं तो क्या कह रहा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी पैसों की राजनीति नहीं कर रहा। कार्यकर्ता मतलब वो विकास के लिए यार मतलब योगी जी और मोदी जी के मतलब नेतृत्व में काम कर रहा। रही बात उसकी योजनाएं इतनी चल रही, मुसलमान भी और हिंदू भी बेशुमार योजनाएं हैं, सबका लाभ उठा रहा। लेकिन योगी जी पर आप ही के समाज के लोग कहते हैं कि ये कौम परस्ती करते हैं, ऐसा है? जी नहीं, ये तो मतलब ये तो और पार्टियों में भी कह रहे हैं जी। क्यों जी। ये क्या लग रहा है कि योगी को हैट्रिक लगवाएंगे या फिर बाहर? 100%। क्या नाम होगा सर आपका? हाफिज मुख्तार आलम। क्या कहेंगे इस बार योगी जी जिस तरीके से आपके जनपद में आए, आपसे संवाद करने आए, आज भाषण दे रहे हैं, परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, तो कुछ अंतर आ रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है? नहीं, सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर है जी। ये तो जो लोग विपक्ष के हैं इनको राजनीति करनी है कि मुसलमान का भला नहीं हो रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान इस समय जितना सुरक्षित है इतना किसी अन्य सरकार में नहीं रहा जी। लेकिन ओवैसी भी आ रहे हैं हैदराबाद से, वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनको अपनी पार्टी जिंदाबाद रखनी है, वो आएंगे नहीं तो क्या करेंगे। अखिलेश यादव क्या कहेंगे, वो तो आपके ठेकेदार बनते हैं, कहते हैं कि सब प्रदेश का मुस्लिम हमारे साथ में है, ये योगी सरकार जो ज्यादती कर रही है। अखिलेश सरकार के पास 9-10 सालों के ठाली पड़े हैं वो, उनको अगर ये नहीं कहना तो क्या कहेंगे और बताइए। 9-10 साल से ठाल लिए हैं, उनको राजनीति करके लोगों को वर्गलाना है, बहकाना फुसलाना है। योगी पर कौम परस्ती का आरोप लगाते हैं, कहते हैं ये धर्म देखकर काम कर रहे हैं। देखो अखिलेश से ज़्यादा कौम परस्ती या जातिवाद किसी ने नहीं किया। योगी ने भी नहीं किया ना 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 नहीं। ये तो अगर कोई कहता है वो अनपढ़ आदमी है, वो अशिक्षित हैं, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। जो इस तरीके का बयान देकर लग रहा है कहीं ना कहीं मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं अखिलेश। हाँ जी बिल्कुल 100% वो बरगलाने का काम। सहारनपुर के मुस्लिम भाई क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम भाइयों के सामने देखो जो है अनपढ़ अशिक्षित, उसको तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको समझाना मुश्किल हो जा, कि उनके दिमाग में जो कुछ भर गया ना, जो भर दिया कूट कर उसको निकालना मुश्किल हो जा। लेकिन जो शिक्षित समाज है मुस्लिम समाज के अंदर, वो समझ चुका है कि राजनीति हम ही लोगों पर होती है। वो समझ गया, वो वोट सोच समझ कर देगा, बहुत सोच समझ कर देगा। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है यूपी में मुसलमानों को, ऐसा है क्या? ये डराया जा रहा है। अगर कहीं बुलडोजर चल रहा है देखो गलत जगह पे, तो वहाँ तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब कुछ है। बुलडोजर ठीक मानते हैं आप? देखो जो गलत के लिए चल रहा है तो गलत के लिए तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। बुलडोजर नीति को कैसे देख रहे हैं योगी का, जिस तरीके से बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर? सहारनपुर में तो कहीं हमारे पास दिखाई नहीं दिया कोई इस तरह का कोई गलत मतलब बुलडोजर चला दिया गया हो। जी भैया एक बात जी, मेरा नाम मोबिन अहमद है जी। अहमद साहब, हाँ, अभी जो आप कह रहे हो बुलडोजर, अभी मेरठ के अंदर एक मार्केट को गिराया गया है जी। आपको जानकारी में होगा, वहाँ पे एक भी मुस्लिम दुकान नहीं थी जी, ठीक है। वो क्यों गिराया गया है? क्योंकि वो अवैध था, गलत था। अगर बुलडोजर चल रहा है, अगर वहाँ कोई गलत एक्टिविटी है, गलत हमने बनाया हुआ है, तो उस पर बुलडोजर चलेगा। कोई गलत काम करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा और चलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे कोई भी हो। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आगे ही एक गाँव है दूरली, यहाँ पर लगभग 2500, 2600, 2700 करीब मकान वो बने हैं, मुसलमानों के बने हैं, समझ में। वहाँ हिंदू का किसी का नहीं बना है। टोटल जो मकान बने हैं वो
मुसलमान बता रहे थे अपना मेरा नाम मोबिन अहमद है। साहब, लेकिन इन पर कौम परस्ती का आरोप लगाते हैं योगी पर, आप कितना जायज मानते देखिए, कौम परस्ती का अगर जो लगा रहा है ना, वो विपक्ष लगा रहा है। अभी आपने बताया अखिलेश जी के बारे में, अगर अखिलेश जी मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी होते या मुसलमानों को कुछ काम करने वाले होते, आज आजम खान साहब जेल के अंदर नहीं सड़ते। वो तो कह रहे हैं कि योगी जो है वो अत्याचार कर रहे हैं मुसलमान। योगी जी ये तो खामोखा इनको बदनाम किया जा रहा है ना। योगी जी का क्या काम है? आप गलत काम तो आप करोगे, हैं बदनाम करोगे क्या ना योगी जी को? ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन इस बार तो वो बहुत दावा ठोक रहे हैं कि पीडीए का जो फॉर्मूला लेके आए हैं और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि यूपी का मुसलमान सब हमारे साथ अभी में है। आगे आने वाले 27 में आप देखिए, धीरे धीरे अभी 6 महीने बचे हैं, देखिए पीडी का क्या हालत होगी। ये सब जाएंगे तो इस बार अहमद साहब हैट्रिक लगा देंगे योगी यार नहीं? 100% लगाएंगे। पिछली बार 10% वोट मिली थी मुस्लिम, अब के इस बार 20% मिलने जा रही है। चोरी तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ चोरी कहाँ होता है? लेकिन कह रहे हैं कि ये जो है मुसलमानों को वोट ही नहीं डालने देते हैं, ऐसा भी आरोप लगाते नहीं, हैं। ऐसा किसी ने कह दिया तो ये तो लगा रहे हैं। इनका क्या है, विपक्ष का काम है लगाना, क्योंकि माननीय विपक्षवादी जितने भी आज 9 साल से वो बैठे हुए हैं। माननीय योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। आज अभी आप जहाँ खड़े देखिए, सड़क देखिए क्या हालत है इसकी, शीशे की तरह सड़क हुई है। कभी आज तक अखिलेश के टाइम में हुआ है या माननीय मायावती जी के टाइम में हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ जो काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, और जब विकास का काम हो रहा है तो ये सब लोग बरगला रहे हैं। कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा? कोई भेद। अब ये देखिए, अभी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है, उसके अंदर मुस्लिम भी पढ़ रहा है, हिंदू भी पढ़ रहा है, तो भेदभाव कहाँ से आ गया? अभी हमारा अस्पताल के अंदर इतने काम हो रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से हो रहे हैं, वहाँ मुसलमान भी अपनी सुविधा ले रहा है, हिंदू भी ले रहा है। इस बार यूपी का मुसलमान या सहारनपुर का मुसलमान बहकावे में नहीं आने वाला। नहीं आने का बिल्कुल नहीं। मुसलमान समझ चुका है। देखिए, मुसलमान को आज की डेट में राशन मिल रहा है, हैं जो गरीब तबके का लोग है बेचारा, जिसको मजदूरी नहीं मिल रही है, उसको राशन मिल रहा है, वो अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कर रहा है, मकान मिल रहे हैं, हमारी माँ बहनों की बेटियों की शादी हो रही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे मुसलमानों के अंदर जो हमारे गुंडागर्दी होती थी, आज वो गुंडागर्दी खत्म। हमारी माँ बहनें रात को 12 बजे चले जाएं, 1 बजे चले जाएं, बेखटकों के टहलती है, घूमती हैं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आज की डेट में जो बदमाश गुंडे हैं ना, वो या तो कब्र में है या फिर जेल में है। कब्र में। लेकिन योगी के खिलाफ में कौन भड़काता है? ऐसा कौन शिक्षा देता है कि योगी जो है मुसलमानों से ठीक नहीं है मुसलमानों के लिए? ये तो देखिए, ये तो आदमी की एक अपनी मेंटेलिटी है, वो क्या कह रहा है उसे कहने दो। हमें सबको पता है कि योगी जी जो काम कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास की लाइन पर काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। वो अभी आज यहाँ पर आए हुए ये योजना कर रहे हैं, योजना का मतलब हमें लाभ उठाएंगे, सारे हिंदू उठाएंगे, मुसलमान उठाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के हम रहने वाले हैं, तो सब कैसे उसके उठाएंगे। ये सब कहने की बातें, बेकार की बातें, समझ गए? तो ये सब बेकार की बातें है। इस बार सहारनपुर में लग रहा है कि भाजपा का फूल चल जाएगा। बिल्कुल हैट्रिक होगी, हैट्रिक होगी बहुत बड़ी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। 7 सीटें 7 में 7 एक भाजपा आ रही है। देखिए, आपने सहारनपुर के मुसलमान भाइयों की राय सुन, उनका कहना है कि सहारनपुर जनपद में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन पर योगी 27 में जीत हासिल करेंगे और प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री पद की हैट्रिक लगाएंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।